गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लेक्चर नंबर होने वाला है आपका कौन सा? 10.2। 10 लेक्चर हो गए, डिस्क्रिप्शन में जाओ सभी लिंक देख लो। वाओ, इट्स सो फैंटास्टिक। ठीक है, टॉपिक आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था बेसिक कि आपके कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटेंस क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, कैसे डेरिवेशन होगा, कितने टाइप्स के आपके कैपेसिटर होते हैं, मतलब ये वगैरह वगैरह हमने सीख लिया था। क्लियर है? देखो अब जो आपका टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब देखो ये क्या होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो समझिएगा ध्यान से। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन शीट और प्लेट separated by a distance called parallel plate capacitor। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप इजीली नोट्स को बना सकते हो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हो, उसमें आपको सभी पीडीएफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे आप जेईई मेंस के करना चाहो, चाहे आप क्लास 12 के, सभी आपकी पीडीएफ उसमें डली हुई है, चेक करिए एक बार। तो आपका इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन शीट। ये क्या होगा? एक कॉम्बिनेशन होगा किसका? थिन शीट का। पतली पतली सी शीट होंगी, काफी पतली पतली। ठीक है, थिन शीट का एक कॉम्बिनेशन होगा जिसके बीच में एक सेपरेशन होगी, उसे क्या बोलोगे आप? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो सिंपल, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। ठीक है, अब इन प्लेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इनकी क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज का मतलब ये नहीं कि इनके पास पैसा ही है, ओए माल आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है इनके पास कोई पैसा ही नहीं है। देखो पहली प्रॉपर्टी, इट कंटेन इक्वल चार्ज, इट कंटेन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये क्या करते हैं? आपके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को गेन करते हैं। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को ये गेन करते हैं। मतलब इस पे आपका चार्ज होगा पॉजिटिव, मान के चलिए इस पे प्लस का क्यू, तो इस पे चार्ज होगा आपका माइनस का क्यू। सिंपल। ठीक है, इनके बीच में एक छोटी सी सेपरेशन डिस्टेंस होगी जिसे आप बोलोगे डी। ठीक है, सेकंड, बोथ प्लेट्स हैव सेम एरिया। मतलब दोनों प्लेट का जो एरिया है वो कैसा होगा? आपका सेम होगा। मतलब इसका एरिया भी आपका ए है तो इसका एरिया भी क्या होगा? ए। मतलब दोनों प्लेट का एरिया कैसा होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए। क्लियर है? उनके बीच में एक सेपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, काफी छोटी डिस्टेंस होनी चाहिए। जितनी छोटी डिस्टेंस होगी उतना आपके लिए फायदा है। क्लियर है? ठीक है, एंड हैव लिख सकते हैं, एंड हैव वेरी स्मॉल डिस्टेंस, क्लियर है? काफी छोटी सी डिस्टेंस होनी चाहिए। और नेक्स्ट यदि हम बात करें थर्ड पॉइंट, वो काफी और इंटरेस्टिंग है। थर्ड पॉइंट में आपसे बोला गया है बोथ प्लेट्स हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी। मतलब दोनों प्लेट के पास क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए इस प्लेट के पास है माइनस का सिग्मा, तो इसके पास होगा प्लस का सिग्मा। क्लियर है? इसके पास होगा माइनस का सिग्मा, तो एक पे क्या होगा? प्लस का सिग्मा। इतना क्लियर है या नहीं? तो नेक्स्ट आपकी क्या होंगी? दो प्लेट है, काफी पतली प्लेट है, दोनों पे जो आपका चार्ज है इक्वल होना चाहिए, उनके बीच में एक सेपरेशन होनी चाहिए, दोनों का एरिया कैसा होना चाहिए? सेम। और नेक्स्ट जो आपकी चार्ज डेंसिटी है ये भी कैसे होनी चाहिए? आपकी इक्वल। क्लियर है? पॉइंट क्लियर होगा? नेक्स्ट, ठीक है ना? बिल्कुल एकदम बढ़िया। अब देखो, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन शीट, मतलब
ठीक है, इसको भी लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन प्लेट, मतलब एक प्लेट की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसा, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है, दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, और यहाँ पे आपका सिग्मा माइनस में तो भी प्लस में लिया जाएगा, प्लस में तो भी प्लस में लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निकाला जाएगा मैग्नीट्यूड। इतनी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आने वाली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला और पता होना चाहिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपका होता है कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस। देखो, इससे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था क्या, C इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब C इक्वल टू Q अपॉन V। इसकी SI यूनिट क्या होती है, फैराडे। तो इतनी चीजें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। फैराडे नहीं है, फैराड। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट होगी फैराड। इतनी चीजें क्लियर है। चार्ज इक्वल होना चाहिए, एरिया इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंस छोटी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, बोथ प्लेट से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी आपकी इक्वल होनी चाहिए, कैपेसिटेंस आपका Q अपॉन V होना चाहिए। ठीक है, नोट करिएगा इसको, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लो। चल, हो गया। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक एक नोट्स को बनाइए। ठीक है, जो मेरे लेक्चर में यही बात है कि नॉलेज के साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स को आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, एक एक चीज रिटर्न में मिलेगी आपको। देखो नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सभी टॉपिक मिलेंगे, छोटे से लेके बड़े, लंबे से लेके चौड़े, कुछ नहीं छूटेगा आपका लेक्चर में। क्लियर है ना। तो जो आपका प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाया क्यों, मेन मकसद है आपका क्या, सिंपल सा, कि कैपेसिटेंस आपका कैसा होना चाहिए, ज्यादा। कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाया। मेन मकसद क्या है आपका, मेन आपका मोटिव है कि आपको कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने स्फेरिकल बनाया, स्फेरिकल के केस में साइज बड़े बड़े आ रहे थे, स्फेरिकल के केस में साइज आपके काफी बड़े आ रहे थे, तो इसलिए वो फेल हो गया। अब हमने पैरेलल प्लेट बनाया, मेन मोटिव आपका है कि आपको कैपेसिटेंस कैसा आना चाहिए, मैक्सिमम। अब देखो, समझो इसे, ध्यान से समझना। अब देखो, पैरेलल प्लेट के केस में आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे होता है, पैरेलल प्लेट के केस में आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे होगा। देखो, आपके पास एक प्लेट है, आपके पास एक प्लेट है, ध्यान से देखो, एक प्लेट है, इस पे चार्ज है प्लस का, इस साइड प्लस का, इस साइड भी कितना है, प्लस। ऐसा ही हो पाएगा, हाँ, ठीक है। आपके पास एक प्लेट है, उस पे चार्ज आपका कितना है, प्लस का है, मतलब पूरी प्लेट पे चार्ज कैसा रखा है, प्लस। ये आपकी पहली प्लेट है, क्लियर है। ठीक है, इसकी वजह से जो आपका पोटेंशियल है, देखो इस साइड का पोटेंशियल, इस साइड का पोटेंशियल V, इस साइड का पोटेंशियल देखो, इस साइड का मान लो V1, इसका मान लो V2। इस साइड का पोटेंशियल मतलब जैसे कि प्लेट मान के चलिए कैसे होगी, ऐसे होगी आपकी प्लेट। ठीक है, इस साइड भी प्लस का चार्ज रखा हुआ है, इस साइड भी प्लस का चार्ज रखा हुआ है, इस साइड भी प्लस का चार्ज रखा हुआ है। इस साइड की वजह से जो आपका पोटेंशियल है वो कितना है, V1। इस साइड की वजह से जो आपका पोटेंशियल है वो कितना है, V2। सिंपल, ठीक है। तो प्लेट आपकी ऐसे रखी हुई है, इसका V1 है, इसका V2 है। अब आपने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके आए, पैरेलल प्लेट बना दिए, लेके आओगे आप क्या लेके आए, एक दूसरी नॉन कंडक्टिंग, आप क्या लेके आए, एक नॉन कंडक्टिंग, सॉरी नॉन कंडक्टिंग नहीं कह सकते, एक अनचार्ज पार्टिकल या फिर अनचार्ज प्लेट लेके आए। क्या लेके आए, अनचार्ज प्लेट। ठीक है, आप क्या लेके आए, एक अनचार्ज प्लेट लेके आए। जब आप एक अनचार्ज प्लेट को लेके आए, अनचार्ज प्लेट यहां पे आ गई। ठीक है, आप इसको ले आए D डिस्टेंस पे, इंफिनिटी से कहां पे लेके आए, D डिस्टेंस पे। ठीक है, जितना पास में लगाओगे उतना फायदा है, जितना पास में ला पाओगे उतना ही फायदा। देखो फायदा क्यों, जैसे आप इस प्लेट को लेके आए, जैसे ही आप इस प्लेट को लेके आए तो यहाँ पे इंडक्शन होगा कि नहीं,
इंडक्शन क्या होता है कि यहाँ पे प्लस का चार्ज है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज कैरी हो जाएगा, माइनस, यही होगा ना। इंड्यूस करंट यहाँ पे आपका डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे जब आपका इंड्यूस करंट डेवलप होगा तो उसके अपोजिट में कौन सा करंट बनेगा, पॉजिटिव। क्लियर है ना, यही है ना, इंडक्शन फिनोमेना आपने किया है ना। तो जब आप एक प्लेट को पास में लेके, जितना पास में लाओगे उतना ज्यादा इंडक्शन होगा, ये बात जानते हो या नहीं, जितना पास में लाओगे उतना ज्यादा इंडक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल है वो कैसा बन गया, नेगेटिव। ठीक है, अब पोटेंशियल जो आप जानते हो ना, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव में ही लिखा जाएगा। चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी आपका नेगेटिव में ही लिखा जाएगा। उस साइड का चार्ज पोटेंशियल आपका V है, पॉजिटिव का, इसे मान लो V3, इसे मान लो V4। इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है, मतलब जब आप एक प्लेट को पास में लेके आए तो यहाँ पे आपका चार्ज इंड्यूस हो गया, माइनस माइनस माइनस, इस साइड आ गया आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव पोटेंशियल बन गया, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव। अब ओवरऑल यदि हम चेक किया जाए, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, देखो इतना होने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे प्लस का तो उठाई, ठीक है, यहाँ पे प्लस का है, ठीक है, ये नेगेटिव, ठीक है। आपको कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है कैसे भी करके, तो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो कैसे भी करके इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर दो। देखो कैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक अर्थिंग वायर। जब आपने अर्थिंग वायर लगाया तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे पास हो गया, पॉजिटिव चार्ज आपका पास हो गया, पॉजिटिव चार्ज आपका पास हो गया कहां पे, अर्थ में। इतनी चीज क्लियर है यानी, मतलब जैसे ही आपने अर्थिंग वायर लगाया तो आपका जितना भी पॉजिटिव चार्ज है आपका पास हो गया अर्थ में। तो यहाँ पे ओनली कौन सा बच गया, आपका नेगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल था पहले V1 V2। अब देखो ओवरऑल यदि हम इस पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल निकालें तो V नेट कितना आएगा, V1 प्लस का V2 माइनस का V3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, इस केस में क्या था, इनिशियली जब आप इस प्लेट को नहीं लाए थे तो पोटेंशियल कितना था, जब प्लेट को नहीं लेके आए थे तो पोटेंशियल था आपका V1 प्लस का V2। जब आप प्लेट को ले आए तो पोटेंशियल कितना हो गया, V1 प्लस का V2 माइनस का V3। मतलब ओवरऑल जो आपका पोटेंशियल वो डिक्रीज हो गया, हुआ कि नहीं। ओवरऑल जो आपका पोटेंशियल है, ओवरऑल जब आप प्लेट को लेके आए, जब प्लेट को लेके आए, ठीक है, ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज। जब पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो गया तो आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ होगा या नहीं। देखो कैसे, जब आपने इसका कैसे भी करके पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस करना होगा। क्लियर है, तो आपने पढ़ा है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V। ये होता है यानी फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V। V और C का कैसा है, इनवर्सली है। C और V का जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली है कि नहीं। अगर आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जो आपका कैपेसिटेंस है ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। बस तो हो गया काम, यही तो हम लेना चाह रहे थे। हम कैसे भी करके क्या करना चाह रहे हैं कि अपने पोटेंशियल को, अपने कैपेसिटेंस को इंक्रीज करें। कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सॉरी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए आपको पोटेंशियल क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। अब पोटेंशियल डिक्रीज कैसे करें, पोटेंशियल डिक्रीज करने के लिए आप इसके बगल में एक प्लेट ले आओ जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। जितना पास में लेके आओ उतना चार्ज डेवलप होगा और इस साइड के चार्ज को आप अर्थिंग वायर के थ्रू बाहर निकाल दो तो ओवरऑल जो आपका नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल जो आपका पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ओवरऑल जो आपका पोटेंशियल है वो डिक्रीज। जैसे ही पोटेंशियल आपका डिक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो गया। जैसे ही पोटेंशियल आपका डिक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो गया। तो यही आपका फिनोमेना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यही पूरा क्या प्रिंसिपल है कि जब आप क्या करोगे, किसी चार्ज प्लेट के पास एक अनचार्ज प्लेट को लेके आओगे तो आपका जो चार्ज है वो इंड्यूस होने लगेगा। ठीक है, इंड्यूस चार्ज होने की वजह से ओवरऑल जो आपका पोटेंशियल वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने की वजह से जो आपका ओवरऑल जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। करिए से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं इसको लिखा देता हूं लैंग्वेज की फॉर्म में, ले लिया होगा। चलो देखो इसका प्रिंसिपल लिखो। ये तो मैंने पूरा समझा दिया कि हुआ कैसे, एक्चुअल में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज क्यों किया। ठीक है, ये चीजें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। देखो कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज कंडक्टर,
चार्ज्ड कंडक्टर is increased by bringing another uncharged और लो पोटेंशियल लो पोटेंशियल का मतलब है कोई नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट उसके पास में लाना। या तो अनचार्ज लेके आओ तो इंड्यूस की वजह से हम निकाल लेंगे, या फिर कोई लो पोटेंशियल की प्लेट लेके आओ। लो पोटेंशियल की प्लेट लेके आओगे तो ओवरऑल जो आपका पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा और आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज इंक्रीज। अगर आपको चार्ज कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो बाय ब्रिंगिंग आपको क्या करना होगा, एक दूसरी अनचार्ज प्लेट लानी है या फिर लो पोटेंशियल की प्लेट लेके आनी है, ठीक है, नियर इट सो ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज एंड कैपेसिटेंस इंक्रीज। ये बात क्लियर है या नहीं? तो ओवरऑल जो आपका कैपेसिटेंस है इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे आपका टॉपिक ये भी हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या प्रिंसिपल है, जब आप किसी नेगेटिव चार्ज प्लेट को लेके आओगे तो ओवरऑल कैपेसिटेंस डिक्रीज और ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज। ठीक है, हो गया? जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा। चलो ठीक है, मजा आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे सर जी, क्या किया जाए, आज तो तुमने बिल्कुल मौज नहीं की। कहां से आएंगे मजे? मौज करने आए हो क्या? पढ़ाई करने आए हो ना, तो पढ़ाई करो, दिक्कत कहां आ रही है? ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ, इसमें सब बेसिक टॉपिक ले लेंगे पैरेलल प्लेट के। ठीक है, कैपेसिटेंस कितना होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, ये एनर्जी कितनी स्टोर होगी, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, ये सब चीजें इसमें होंगी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी लगा लेंगे ताकि आपको टेंशन ना हो रे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा? देखो आपके पास एक प्लेट है, आपके पास क्या एक प्लेट है, प्लेट यहां पे प्लस की चार्ज है, यहां पे माइनस का चार्ज है। पता चल गया ना क्यों लगाएंगे प्लस माइनस? ताकि पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए। ठीक है, एक प्लेट से भी काम हो जाता, लेकिन दो लगाने से पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे जो आपका है सिग्मा वो है प्लस का सिग्मा या माइनस का सिग्मा। ठीक है, इसका एरिया कितना है ए, इसकी डिस्टेंस कितनी है डी। क्लियर है ना? दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना काफी सिंपल है। वी नो दैट, डेरिवेशन करना है। कंसीडर अ प्लेट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, देन पोटेंशियल, देन पोटेंशियल बिटवीन प्लेट इज, मतलब प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना डेवलप होगा ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए उनके बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा ना वो होगा आपका V = E डॉट dr। ये होता है ना छोटे के लिए। अगर इसको इंटीग्रेट कर दे, बड़ा बना दे बोर्ड, जब इसको इंटीग्रेशन किया जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन कितना होगा, हो E का इंटीग्रेशन तो होता रहेगा, चलते फिरते गांव वाले हैं। ठीक है, dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से लेके d, 0 से लेके v, इसका आ जाएगा v e d, यही आएगा ना। मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, d। अरे भैया बीच में रखोगे तो d आएगा ना, टेंशन आ रही है का? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया ed। अब सिंपल देखो, इसके बीच में पोटेंशियल कितना आएगा, इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना है, देखो ये आपको खूब निकलवाया है। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इसकी वजह से जो आपका पोटेंशियल है वो आउटवर्ड होगा, इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। यही है ना, दिक्कत नहीं है ना? बीच में ही तो पोटेंशियल निकाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां का होगा, बीच का ही होगा ना। अगर पोटेंशियल बीच में निकाल रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां पे होगा, बीच में होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेंटर पे निकालना है। ये प्लेट आपकी फर्स्ट मान लो, उसे आप सेकंड मान लो, इस टाइप के ना जाने आपने कितने क्वेश्चन कर रखे हैं।
अब वो आपके ऊपर है ना कि ये तो दिक्कत क्या आ रही है। लेक्चर देख लो चैप्टर फर्स्ट के, ठीक है, यहाँ पे सर्च मार लेना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय स्टार डिफेक्शन, निकल आएगा, छाप लेना, ठीक है। तो पहली प्लेट, ये सेकंड प्लेट। देखो पहली प्लेट कैसी है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव है इनवर्ड। देखो आउटवर्ड का मतलब इससे दूर भागेगी, इनवर्ड का मतलब प्लेट के पास में जाएगी। दोनों का डायरेक्शन कैसा हो गया, E1 E2 सेम। जब E1 E2 आपका सेम हो गया तो E नेट कितना आएगा, E नेट आपका आएगा E1 प्लस का E2। E1 का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी चार्ज कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करेंगे तो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल आया कितना, देखो V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी आपका है ये इसके बीच की डिस्टेंस। लेकिन क्या आपको ये चाहिए, नहीं, आपको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। आपको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। तो रोको भाई, अभी कर रहे हैं। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, तो C इक्वल टू Q अपॉन V होता है या नहीं, V इक्वल टू Q अपॉन C होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, दिक्कत नहीं आने की। इसको पुट कर दो, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर पाओगे या नहीं, कर लोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अरे मौज कर दी सर जी, ठीक है, स्पीड सही है ना, डिक्रीज कर लेना, स्पीड में ही मजे आते हैं, हर चीज लो स्पीड में, गाने सुनो तो स्पीड में, पढ़ाई करो तो स्पीड में। तो V इक्वल टू Q अपॉन C सब पढ़ी हुई चीज है ना, इसीलिए। तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आपका यहाँ पे निकल के जी आएगा क्या, पेट। V इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, V को आप रखोगे यहाँ पे Q अपॉन C, C आपको निकालना है, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना। Q को हम क्या लिख सकते हैं, वी नो डेट सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। चार्ज कितना है, Q है इसके ऊपर, बिल्कुल सही है। चार्ज इस पे कितना है, इस पे चार्ज है Q, इस पे Q है तो इस पे भी माइनस का Q होगा, ठीक है। वी नो डेट Q अपॉन C इज इक्वल टू सिग्मा इक्वल होगा Q अपॉन A के एप्सिलॉन नॉट डी। Q से Q हो गया कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निकल आया 1 अपॉन C इज इक्वल टू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसके बीच में क्या एयर है, एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट है ना, यस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे C को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे निकलेगा आपका C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्लियर है। C आपका क्या होगा, कैपेसिटेंस, 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 कैपेसिटेंस। ये आपका क्या होगा, एरिया ऑफ प्लेट, ये क्या होगा, एरिया ऑफ प्लेट। नेक्स्ट एप्सिलॉन नॉट क्या होगा आपका, एप्सिलॉन नॉट आपका होगा, क्या होगा, देखो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी। देखो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका डी, ये क्या हो गया रे, सेपरेशन बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट। अब देखो यहीं पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं, बता ही मौज करने वाला। देखो अगर एयर होगी तो ये लगा देना है, अगर एयर नहीं होगी, अगर मान लो मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेट्स, अगर दो प्लेट के बीच में आपका मीडियम प्रेजेंट है, मतलब जो दो प्लेट है ना उनके बीच में आपका मीडियम प्रेजेंट है, अगर मीडियम प्रेजेंट है तो उसकी इलेक्ट्रिक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसका। तो मान के चलिए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका K। कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K। अब देखो इसका आपने फॉर्मूला निकाला था क्या, K इज इक्वल टू आपका इक्वल होता है किसके, एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट। पहुंच कर दी। देखो ये आपका इक्वल होता है, हाँ, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आई एम फ्लॉप 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 फ्लॉप, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन मीडियम, इसके इक्वल होता है या नहीं। अगर यहां से आपने फिर मौज कर दी, K इक्वल टू आपका इक्वल होगा यहाँ पे एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यही है ना। ये मीडियम की डाइलेक्ट्रिक, ये आपकी एयर की डाइलेक्ट्रिक, इनका जो रेशियो है वो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। लेकिन जब आप सुनिएगा, अगर आप मीडियम रखोगे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, A मीडियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉरी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अपॉन डी तो आपका सेम रहेगा ना, सेम रहेगा ना, ठीक है। तो देखिए जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक लगाया तो यहाँ पे आपका EM किसके इक्वल आ गया, K एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन नॉट।
जैसे ही आप इसे यहाँ पे पुट करोगे तो C इक्वल टू आएगा K एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, अपॉन D। किसकी जगह पे रखा है? एप्सिलॉन n की जगह पे। क्लियर है? तो ये आपका कब है? मीडियम के केस का। ये आपका कब है? एयर के केस का। करिएगा इसको नोट डाउन, फिर इसके ऊपर लगाएंगे कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला जैसा ही मैंने आपको बोला ना, प्लेट को पास में लाओगे तो ज्यादा इंडक्शन होगा, वही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो पहले देखते हैं एयर वाले का। फॉर्मूला निकल के आया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C है आपका C नॉट एयर के लिए आपका, ठीक है, C नॉट अपॉन D। यही है ना? दिक्कत है कोई नहीं है? बिल्कुल मस्त एकदम फर्स्ट। देखिए देखो इसमें क्या होगा आपका D के कैसा है? इनवर्सली है। C नॉट आपका इनवर्सली है किसके? D के, ठीक है। C नॉट आपका डायरेक्टली है A के। सिंपल है। प्लेट का एरिया ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा, चार्ज ज्यादा स्टोर हो पाएगा। जब ज्यादा चार्ज स्टोर होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। सिंपल। अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम कर देंगे तो ये वाली प्लेट क्या करेगी? ये वाली प्लेट क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा इंड्यूस करंट करेगी, ज्यादा से ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा। जब ज्यादा से ज्यादा चार्ज इस पे इंड्यूस होगा तो ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव वाला बनेगा ना। जितना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा उतना ज्यादा ओवरऑल डिक्रीजमेंट आएगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। या फिर सिंपल यहां से समझ लो, डिस्टेंस आप करोगे कम, ये हो जाएगा इंक्रीज। एरिया इंक्रीज करने पे ये तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यदि हम इसके बीच में क्या लगा दें, यदि आप इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा दो, वही मौज कर दी रे। अगर आप इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक लगाओगे, वैसे हम इसके अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कभी डाइलेक्ट्रिक ऐसा जाएगा, कभी आड़ा जाएगा, कभी पीछा जाएगा, और अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं, ठीक है। कभी डाइलेक्ट्रिक ऐसे लग रहा है आपका, ठीक है, कड़क डक डक डक, एक और लगा दिया, ओए ओए ओए, एक और घुसेड़ दिया इसी के बीच में, ठीक है। कभी ऐसे लगाएंगे। तो इस वीडियो में तो ये सब चीजें कंपलसरी नहीं है ना, अलग से बनाएंगे इसके लिए, ठीक है, क्योंकि अलग कॉन्सेप्ट, अलग चैप्टर, अलग वीडियो, अलग सर। देखो ओए होए मौज कर दी। देखो C नॉट आपका कितना है? 1/D। C नॉट है एप्सिलॉन, सॉरी डायरेक्टली है A के। अब इसी में यदि हम बात करें मीडियम की, A एप्सिलॉन अपॉन M, इसको ओपन करेंगे हम K एप्सिलॉन नॉट D अपॉन A। ओए 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 मौज कर जाएगा बिल्कुल ही, खा पी के आयो का। देखो D के तो है इनवर्सली, A के भी है, मतलब डाइलेक्ट्रिक के भी कैसा है? डायरेक्ट्रिक। अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। यदि आप डाइलेक्ट्रिक लगाओगे तो डाइलेक्ट्रिक के केस में आपका कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस पॉइंट को लिख लो, ठीक है। एरिया के डायरेक्टली, डाइलेक्ट्रिक के डायरेक्टली और डिस्टेंस के इनवर्सली, ये सभी फैक्टर हैं जिन पे आपका डिपेंड करेगा। तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार उसे छाप लो, ठीक है। फिर कहोगे आपने लिखा या नहीं, कर लो जल्दी से। फिर इसके बाद करते हैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। करिए इसे, हो गया होगा? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। चलो अब देखो इसी में आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बन सकता है, वो देखो क्या। ये कॉन्सेप्ट क्या बन सकता है आपका? कैपेसिटेंस आपका हो ही गया। एनर्जी, मतलब कोई ना कोई एनर्जी तो होगी ना। जब हम प्लेट को लेके आएंगे तो कोई ना कोई वर्क डन तो करना पड़ेगा हमें, तो उस वर्क डन को फाइंड करना आपका कर्तव्य बनेगा या नहीं? बिल्कुल बनेगा। देखो कैसे, ठीक है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी आपकी स्टोर्ड होगी? क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है कितनी एनर्जी आपकी स्टोर्ड होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे चार्ज है टिगड़िग पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव इंसान हो रे, चला रे, ठीक है। इस पे आपका नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे कितना आएगा? इस पे प्लस का सिग्मा, ये आपका माइनस का सिग्मा, इस पे चार्ज है क्यू, इस पे चार्ज है माइनस का क्यू, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस है D, इसका एरिया है आपका A, ठीक है। नॉर्मल चीजें आपको पता होना चाहिए, करंट फ्लो हो रहा है, मौज कर जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो आपको एनर्जी निकालनी है, सिंपल है। कंसीडर वाली लाइन छाप लेना जो अभी हमने पहले छापी थी ना भाई, ठीक है। F, यदि हम इसके बीच में एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराएं Q0, कितनी डिस्टेंस मूव कराएं? D। अगर हम इसमें एक Q0 चार्ज पार्टिकल को मूव कराएं dr डिस्टेंस, ठीक है, dr डिस्टेंस मूव कराएं,
तो आपको कोई ना कोई वर्क डन तो करना पड़ेगा ना, एनर्जी निकालनी है। अब आपको चेक करना है कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो जहां से लेके यहां तक जितना ले जाने में आपको, मतलब देखो सिंपल, जितना इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही आपको वर्क करना पड़ेगा। जितना इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही तो आपको काम करना होगा। मतलब जितनी एनर्जी आप एक चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक लाने में लगाओगे उतनी ही एनर्जी इनके अंदर स्टोर्ड है। तो देखो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, dw इजिकल टू फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिसिटी वाले में, वर्क डन के कौन से फॉर्मूले लगते हैं आपके, पोटेंशियल के, V इजिकल टू W अपॉन Q, ठीक लगता है ना। ठीक है, तो देखो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट आपका बिल्कुल छोटा सा है तो टेंशन बिल्कुल आपको नहीं लेनी है। ठीक है, dw इजिकल टू आपका आएगा V dq, चार्ज भी छोटा सा ही है, हल्का सा चार्ज आपने डिस्प्लेस किया उससे। ठीक है, मतलब जब आपने इसको चार्ज दिया, जब आपने इस प्लेट को चार्ज दिया, कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे, आपने इस प्लेट को चार्ज दिया, ठीक है, तो उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हुई होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज को लाने में कोई ना कोई तो वर्क करना पड़ा होगा ना। जैसे कि मान के चलिए ये आपकी प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट को आप चार्ज दे रहे हो, चाहे वो बैटरी की हेल्प से दे रहे हो, तो बैटरी भी तो अपनी एनर्जी दे रही है ना। तो जब हम इसको चार्ज देंगे तो कोई ना कोई वर्क तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि हम इसको कितना चार्ज दे रहे हैं, dq, फिर इंटीग्रेट करके प्लस कर लेंगे। क्लियर है? तो हमने इसको चार्ज दिया dq, जब हमने इस प्लेट को चार्ज दिया dq, तो dq को वर्क कितना करना पड़ा, dw। क्लियर है? अब क्या करना है, इसको ओपन कर लो, dw आपका इक्वल होगा v इक्वल टू कितना होता है, v आपका इक्वल होगा q अपॉन ck, ये dq। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो। जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे dw का 0 से w, यहां पे किसका होगा, c तो कांस्टेंट है, q का होगा 0 से q, q dq। क्लियर है? तो इसका इंटीग्रेशन आएगा w, यहां पे देख लो, इसका इंटीग्रेशन आएगा w 0 से w। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन c, q का इंटीग्रेशन x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है ना। तो पुट कर दो यहाँ पे आपका आएगा q स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, कहां से कहां तक, 0 से लेके q, यही है ना। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो w आएगा, सेम यहाँ पे लगाओ, यही आएगा आपका q स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो वर्क डन आपका निकल के आ गया q स्क्वायर अपॉन 2c, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन 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 जितना भी वर्क हुआ है वही तो आपका एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होगा। जितना भी आपने वर्क डन किया है q स्क्वायर अपॉन 2c, ये आपका स्टोर्ड होगा। देखो दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो एक प्लेट पे कितना वर्क डन स्टोर्ड होगा, q स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, क्लियर है? तो दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होगा, तो u इक्वल टू आपका आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, इसको यदि आप आगे चेंज करना चाहो तो आगे और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। देखो q को हम क्या लिख सकते हैं, q इक्वल टू cb, q को हम लिख सकते हैं cb का स्क्वायर अपॉन 2c, बिकॉज q इक्वल टू आपका cb के इक्वल होता है। तो एक फॉर्मूला आपका निकल आएगा यहाँ पे c स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2c, एक c से एक c कैंसिल, तो u इक्वल टू आ गया हाफ cb स्क्वायर। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये आपका कैपेसिटेंस ऑफ वोल्टेज के टर्म्स में। एक फॉर्मूला आपका और निकल आएगा यहीं से, अगर q का फॉर्मूला आप cb ना लगा के यहाँ पे आप क्या कर लो, c को चेंज कर लो। इसी फॉर्मूले में आप क्या करो, u इक्वल टू हाफ cb स्क्वायर है ना, तो आप इसे चेंज कर लो। c कितना लिखो, c को आप लिख लो q अपॉन v, तो ये कितना आएगा v का स्क्वायर, v से भी कैंसिल, तो u इक्वल टू आ गया हाफ qb। तो एक आ गया चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में। ठीक है, c आपका इक्वल होता है किसके, q अपॉन v। आप सब लोग जानते हो ये तो अच्छे तरीके से, करिए इसे नोट डाउन। ठीक है, ये आपका पूरा एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। इसी में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। देखो अभी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो आपका कॉम्पिटिशन में काफी यूज होगा। देखिए हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो इसका डेरिवेशन हो गया, क्लास 12 के लेवल के हिसाब से काफी अच्छा है, इजीली छाप सकते हो। ठीक है, छापने की मशीन। देखो नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, हल्का सा आप एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिखिए। कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट फर्स्ट, ठीक है। आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो आप किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, सिंपल बात है, क्लियर है, इसमें कोई परेशानी नहीं। देखो आपको क्या फाइंड करना है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। आपको फाइंड करना है चेंज इन पोटेंशियल, क्लियर। आपके पास एक प्लेट है, आपके पास एक प्लेट है, इस पे चार्ज है आपका प्लस का सिग्मा, ठीक है। यहां पे एक प्लेट है, इसका चार्ज है माइनस का सिग्मा, ठीक है। अब इसके बीच में डिस्टेंस है डी, क्लियर, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस आपस में क्या हो रही होंगी, अट्रैक्ट हो रही होंगी। हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है, ये प्लस और माइनस आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। चेंजिंग पोटेंशियल, या फिर आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द वर्क डन, आपको वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। देखो कैसे करना है, आपके पास दो प्लेट है, एक आपका है पॉजिटिव, एक आपका है नेगेटिव। देखो आपको क्या करना है, इस प्लेट को दूर लेके जाना है। अभी क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, ये दोनों प्लेट क्या होना चाहती है, अट्रैक्ट होना चाहती है। आप चाहते हो इन दोनों प्लेट को अलग करना, तो देखो कैसे, आपने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। ये प्लेट तो आपकी फिक्स है, ये यहीं पे रहने दी, इस प्लेट को आप ले गए और कितनी डिस्टेंस पे ले गए, माइनस का क्यू, मतलब कितनी डिस्टेंस पे ले गए, 2d डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे ले गए, 2d डिस्टेंस पे। इसका एरिया है आपका a, इसका एरिया भी कितना है a, इसके बीच में भी आपकी एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपका है एप्सिलॉन नॉट। ये चीज क्लियर है यानी, ठीक है। मतलब आपके पास दो प्लेट है, ठीक है। एक प्लेट आपकी फिक्स है, ये मूवेबल है, इसको आप मूव करा के ले गए, कितनी डिस्टेंस मूव कराई, 2d। अब आपसे बोला है कि इसको मूव कराने में आपने कितनी एनर्जी खर्च करी, इसको मूव कराने में आपने कितनी एनर्जी खर्च करी, ये मुझको बताओ, कितनी एनर्जी खर्च करी, ये आपसे पूछा है। तो देखो एनर्जी निकालने का सिंपल मेथड, आप पहले इसकी एनर्जी निकाल लो, फिर आप इस टोटल कॉम्बिनेशन की एनर्जी निकालो और फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगी। देखो पहले आप इसकी एनर्जी निकालो, या फिर एनर्जी पहले निकालो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी ऑफ, देखो सबसे पहले आप इसकी एनर्जी निकाल लो, उसके अंदर एनर्जी कितनी है। अब इसकी एनर्जी निकाल लो, उसके अंदर एनर्जी कितनी है। अब बताओ जितनी भी एनर्जी इसकी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, उसमें से इसे माइनस कर दो, तो जितना भी एनर्जी का चेंज आया है वही क्या आपने काम किया है। जितना भी आपकी एनर्जी का चेंज आया है, जितना भी आपकी एनर्जी का चेंज आया है उतना ही आपने क्या काम किया है, क्लियर है या नहीं। तो पहले एनर्जी निकालो, एनर्जी ऑफ फर्स्ट केस, ये आपका पहला केस मान लो, एनर्जी ऑफ फर्स्ट केस मतलब जितना भी चेंज आएगा। अब इसका एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, पहले केस की एनर्जी निकालने के लिए U1 या फिर इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा, Q²/2c, यही होता है ना, ठीक है, Q²/2c। तो यहां पे आपका आ जाएगा UI इजिकल टू, ठीक है, Q चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज मान के चलिए Q है, इस पे भी चार्ज कितना है, Q है, ठीक है, चार्ज आपका सेम है। UI आपका चार्ज कितना है, Q²/2c। इसका इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है, A एप्सिलॉन नॉट, एयर है ना, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो डी कहां पे आ गया, ऊपर। तो इनिशियल आपकी एनर्जी निकल आई U², एनर्जी निकल आई ये, ठीक है, Q² इंटू डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर है इतना। मतलब पहले आपने पहले केस की एनर्जी निकाली, अब आपने इसको दूर लेके गए, पास में लाना चाहो फिर भी यही करना, ठीक है। तो अब निकाल लो एनर्जी ऑफ सेकंड केस, एनर्जी ऑफ सेकंड केस, सेकंड केस की एनर्जी कितनी है, या फिर U फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी कितनी है। देखो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी काफी सिंपल है, जैसे उसकी निकाली वैसे ये निकाल लो, Q²/2c, कर पाओगे या नहीं, ठीक है। अब देखो UF आपका इक्वल आएगा, Q कितना है, Q चार्ज कितना है, Q²/2, कैपेसिटेंस कितना है, इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब डी थोड़ी ना आएगा, अब डिस्टेंस कितनी है, 2d है, अगर एरिया चेंज होता तो भी हो जाता 2d, क्लियर है। अब बताओ फाइनल एनर्जी निकल आई, अब आपको निकालना है वर्क डन या फिर चेंज इन एनर्जी, तो आपको एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है। तो एक्सटर्नल वर्क डन निकालने के लिए मतलब आपने कितना काम किया, इसको दूर ले जाने में आपने कितना काम किया, ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, U फाइनल माइनस का U इनिशियल, फाइनल कितनी है, Q² 2d अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, माइनस कर देना Q²
डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर आएगा आपका इसका क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इतनी एनर्जी आपने वर्क डन किया इसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, वैल्यू गिवन होगी तो वहां पे पुट कर देना। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिंपल, लगाइए इन्हें। ठीक है, अब देखो एक लास्ट टॉपिक और करते हैं, अच्छा सा है, एनर्जी डेंसिटी के ऊपर। एनर्जी डेंसिटी के ऊपर क्लियर है, इसको नोट करिए एक बार। ये पसीना ये दुनिया का है पसीना, आपके लिए है जमाना, करेंगे हम तो बच्चा पार्टी। हो गया, बच्चे करेंगे, बच्चे हो गया। जनरेशन इंक्रीज करो बस, दिक्कत कहाँ है रही। कैपेसिटेंस पढ़ी लिया है, कैपेसिटी इंक्रीज करो अपनी, दिक्कत कहाँ है ना। हाउ टू इंक्रीज कैपेसिटी सर्च मारो यूट्यूब पे, हो मौज करिए। चलिए ठीक है, तो आपका हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, एनर्जी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, एनर्जी डेंसिटी। तो इसके ऊपर आप कॉन्सेप्ट लगा ही लोगे, लगा ही लेना, और क्या। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अगर बच्चों आपको बीच में कोई एडवर्टाइज दिखाई दी ना तो उसको स्किप मत किया करो भाई, एक ही तो पैसा है, वो भी तुम लेना दो, ले लेन दिया करो, दिक्कत कहाँ है। ठीक है, चलो लगा लो इसे। एक बात है, बातें हजार हैं, दुनिया में ना कोई तुम्हारे जैसा है, निकल के आ जा रे टॉपिक, नहीं तो भगा देंगे हम तुमको यहाँ से। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आ गया रे आ गया रे आ गया रे। चलो देखो आपको क्या करना है, एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो देखो पहले इसकी डिफाइन लिखते हैं। ठीक है, देख के लिखेंगे, देख के। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड एज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्री स्पेस का मतलब बीच में एयर है, ऑफ द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज नोन एज इलेक्ट्रॉन या नहीं एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। देखो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है ये आपको फाइंड करना है। किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस का मतलब कि दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में क्या होना चाहिए, एयर। अब फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर डालो, देखो क्या होगा। देखो अच्छा देखो अब देखिएगा, सिंपल फॉर्मूला क्या बोला इसने, एनर्जी डेंसिटी निकालने का। एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने का आपका फॉर्मूला है क्या, देखो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही है ना। देखो अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है या नहीं। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन फर्स्ट, अब देखो C आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के इक्वल होता है या नहीं, किसके लिए, पैरेलल प्लेट के लिए होता है या नहीं, बिल्कुल होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन सेकंड मान लो रे, मान लो ये आपका एक ना ED, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। जैसे आप फर्स्ट में पुट करोगे तो U इक्वल टू आपका निकल के आएगा हाफ C कितना आ गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, V कितना आ गया, ED का स्क्वायर। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। तो U इक्वल टू 1D से 1D मतलब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हाफ A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन D, 1D से 1D हो जाएगा आपका कैंसिल। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, एनर्जी आपकी है ये हाफ A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी। ठीक है, A इंटू डी मतलब देखो वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम आपकी इक्वल होगी एरिया इंटू डिस्टेंस के या लेंथ के, होता है या नहीं, आपने पढ़ा होगा ये, एरिया इंटू लेंथ। क्लियर है, एरिया इंटू डिस्टेंस मतलब लेंथ ही तो है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका एरिया, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल आएगा, वॉल्यूम।
तो A इंटू डी किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम के। तो U इज इक्वल टू आपका आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को इसके नीचे लाएंगे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा कि नहीं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये तो आपका किसके लिए, फॉर एयर मीडियम, एयर मीडियम, एयर मीडियम होगा तो इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यहां पे देखो इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक का केस देखें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होगा, जो आपका एप्सिलॉन एम है वो इक्वल होता है किसके, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी आपको कराया था ये चीज, ठीक है। तो यू अपॉन वॉल्यूम किसके इक्वल, आपकी एनर्जी डेंसिटी के, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल है, एनर्जी डेंसिटी। तो आपका यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखो एनर्जी डेंसिटी इक्वल है किसके, एनर्जी डेंसिटी इक्वल है किसके, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम ई स्क्वायर। एप्सिलॉन एम किसके इक्वल है, के एप्सिलॉन नॉट, तो आपका हाफ इंटू के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मतलब एनर्जी डेंसिटी भी आपकी डाइलेक्ट्रिक के केस में इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपका एनर्जी डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, सिंपल। आपका ये फॉर्मूला निकल आया, छोटा सा डेरिवेशन पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है। एयर के केस में हो गया, डाइलेक्ट्रिक के केस में हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करा देता हूं न्यूमेरिकल के बेसिस पे। न्यूमेरिकल आप इसके इजीली लगा ही लोगे, फॉर्मूले बेस आएंगे और कुछ नहीं है। करो इसे, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखो देखो देखो, ये यादें हैं बातें हैं प्यार की, नेक्स्ट है, अब देखो अभी तक हमने क्या देखा कि कैपेसिटेंस ऐसा देखा कि दोनों पे चार्ज कैसा हो, सेम। ये मैंने आपको शुरू में लिखा है अभी, लेकिन कंपटीशन लेवल पे ये काम नहीं चलता, कंपटीशन लेवल पे ये नहीं होता। अगर मान के चलिए इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेकंड है, अच्छा सा है कॉन्सेप्ट सेकंड। ये आपका है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक टॉपिक है। मान के चलिए दो प्लेट है, एक पे चार्ज है Q1, एक पे चार्ज है Q2, लेकिन मैंने तो आपको बताया था कि चार्ज आपका सेम होना चाहिए। तो Q1 Q2 ले तो लिया, लेकिन इंड्यूसर मतलब इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा चार्ज आपका सेम हो जाएगा, और चार्ज आपका सेम होने के बाद ये कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। देखो जो आपका आउटर सरफेस है, यहाँ पे समझ लो कि आपका चार्ज कैसे होता है आपका डिस्ट्रीब्यूट। आपके जो आउटर सरफेस है, जो बाहर वाला सरफेस है, वहां पे दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे आपके, प्लस डिवाइडेड बाई 2। सेम यहाँ पे Q1 Q2 मतलब बाहर वाले सरफेस पे आपका अलग चार्ज आएगा। जो अंदर वाला सरफेस है, मतलब प्लेट है ना, ऐसे रखी होगी, भूल गए तुम, प्लेट आपकी ऐसे है, तो एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। तो जो बाहर वाला सरफेस है ना, उस पे आएगा Q1 प्लस का Q2 अपॉन 2, निकालने का फॉर्मूला है। इस साइड पे क्या आएगा, Q1 माइनस का Q2 अपॉन 2, सिंपल। यहाँ पे आएगा Q1 माइनस का Q2 अपॉन 2, सेम। इसके अंदर वाले पे भी कितना आएगा, सेम, Q1 माइनस का Q2 अपॉन 2। और एक और चीज, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन एक प्लस का होगा एक माइनस का, एक प्लस का होगा एक माइनस का, सिंपल है। एक क्वेश्चन लगा लें इसके ऊपर, देखो क्वेश्चन फर्स्ट, चार्ज ऑन ईच प्लेट, आपको बताना है, फाइंड करना है, फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में आपको बताना है। देखो पहली प्लेट दूसरी प्लेट, क्लियर है। इस पे चार्ज है आपका 5 कूलाम, ठीक है। इस पे आपका माइनस का 10 कूलाम, क्लियर है। तो पहले केस में क्या होगा, दोनों को प्लस कर दो। अब चार्ज के केस में तो माइनस भी प्लस होगा, प्लस भी प्लस होगा, तो इसको प्लस करेंगे 5 माइनस का 10 अपॉन 2, ठीक है। इसे प्लस करो 5 माइनस का 10 अपॉन 2, सॉल्व होके कितना आ गया, माइनस का 5 अपॉन 2। तो इस वाले सरफेस पे चार्ज कितना है, माइनस का 5 अपॉन 2। इस पे कितना आएगा, माइनस का 5 अपॉन 2, क्लियर है। अगर अंदर वाले सरफेस की बात करें तो Q1 कितना है 5 माइनस, Q2 कितना है माइनस का 10 अपॉन 2। सेम यहाँ पे 5 माइनस का 10 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 15 अपॉन 2। तो यहाँ पे आ गया 15 अपॉन 2, ये आएगा 15 अपॉन 2 कूलाम। क्लियर है, कर पाओगे या नहीं, हो जाएगा। एक क्वेश्चन लगा लो होमवर्क में, ट्राई मान लेना। दो प्लेट है, इस पे चार्ज है आपका माइनस का 4 कूलाम, इस पे चार्ज है आपका माइनस का 3 कूलाम, ठीक है। चलो प्लस का मान लो,
आपको चारों सरफेस पे क्या करने हैं, चार्जेस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट जब आपसे पूछे जाए तो आप इजीली कर पाओ। क्लियर है, तो जल्दी से करिए इसे नोट डाउन। चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, लास्ट टॉपिक है, इट इज द लास्ट, इट इज द लास्ट, ठीक है। उसके बाद करेंगे आज के लेक्चर को फिनिश। जितने टॉपिक थे आपके इससे रिलेटेड, एनर्जी वगैरह हर चीज निकालना सिखाइए आपको। देखो फोर्स ऑफ फर्स्ट प्लेट ड्यू टू सेकंड प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, फोर्स ऑफ फर्स्ट प्लेट ड्यू टू सेकंड प्लेट, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट प्लेट पे कितनी फोर्स लगेगी सेकंड की वजह से, या फिर फोर्स ऑफ फर्स्ट प्लेट, एक मतलब फर्स्ट वाले प्लेट की फोर्स ड्यू टू सेकंड की वजह से। देखो ये आपका ये प्लेट है, क्लियर है, इस पे चार्ज है आपका पॉजिटिव, इस पे चार्ज है आपका प्लस का क्यू, इस पे चार्ज है माइनस का क्यू, ठीक है, यहाँ पे माइनस। अब एक चीज बताओ, ये प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट होंगे या नहीं, ये इसको खींचेगा, मतलब प्लस वाला क्या करेगा, प्लस वाला क्या करेगा, इसको खींचने के लिए फोर्स का लगाएगा, डूडू नहीं भागेगा, इसको खींचने के लिए फोर्स लगाएगा ये इस डायरेक्शन में, मतलब इसको खींचेगा ना, तो खींचेगा तो फोर्स कहां लगाएगा, इधर टू लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, कितनी लगाएगा, फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, मतलब ये फोर्स लगाएगा एफ सेकंड वाले पे लगाएगा, कौन लगाएगा, फर्स्ट। ये इसको इधर खींचने के लिए फोर्स लगाएगा किस पे, फर्स्ट पे ड्यू टू सेकंड। मतलब देखो F21 दोनों लगाएंगे तो इक्वली लगाएंगे, डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा, ठीक है। मतलब जितनी स्पीड के साथ ये खींचेगा उसी फोर्स के साथ ये खींचेगा, दोनों फोर्स तो इक्वल लगाएंगे ना, मतलब जितनी फोर्स ये लगाएगा उतनी फोर्स ये लगाएगा, मतलब दोनों फोर्स आपकी कैसे लगाएंगे, बिल्कुल इक्वल। क्लियर है, तो यहां पे लिखिएगा कंसीडर अ टू प्लेट, कंसीडर आ पैरेलल प्लेट, चलो हटाओ इस कंसीडर लाइन को वहीं से लिख लेना, ठीक है। अब देखो दोनों प्लेट एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे इक्वल एंड अपोजिट, क्लियर है, तो एक फोर्स को निकाल लो F21, ठीक है, ये फोर्स लगाएगा सेकंड वाले पे, सेकंड वाली प्लेट पे फोर्स लगाएगा फर्स्ट वाला खींचेगा इसको, ठीक है, इसमें चार्ज है Q, क्लियर है, ठीक है। चार्ज F21 फोर्स का फॉर्मूला होता है Q, ये चार्ज किसका है, सेकंड वाले का, क्योंकि चार्ज है ना Q2E, और ये फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फोर्स लगा रहा है सेकंड वाला, किस पे लगा रहा है, फर्स्ट वाले चार्ज पार्टिकल पे, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो ये चार्ज है आपका सेकंड वाली प्लेट का, इलेक्ट्रिक फील्ड है फर्स्ट वाली का, तो F21 कितना आएगा, सेकंड वाली का चार्ज कितना है आपका Q, सेकंड वाली का चार्ज है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ, पहली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना, पहली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं, यही होगा। अगर सिग्मा को हम ओपन कर ले तो F21 आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे Q इंटू सिग्मा इक्वल होगा Q अपॉन A, इसका एरिया है A, ये आपका आ गया F21 इक्वल आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये फोर्स निकल आई, जितनी फोर्स ये लगाएगा उतनी ही ये फोर्स लगाएगा। F21 आपका माइनस के F12 के इक्वल होगा। बताओ इस टाइप के कॉन्सेप्ट आप कर पाओगे या नहीं, ठीक है। आपके सिंपल से क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कुछ लगा दूंगा जिनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होंगे, फॉर्मूले बेस होंगे, एनर्जी के ऊपर होंगे, कुछ आपके कैपेसिटेंस निकालने के ऊपर होंगे, पैरेलल प्लेट के होंगे, तो जो आपके लास्ट में दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन इन्हें सॉल्व करो, ठीक है, 5 मिनट रुकने के बाद। क्लियर है, तो आज का लेक्चर कर यहीं पे फिनिश। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, सभी क्वेश्चनों का ले लिया होगा। तो चलिएगा आज का लेक्चर कर यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।